नमस्कार, आप देख रहे हैं एमआरआई टाइम्स का विशेष चुनाव विश्लेषण। आज हम बात करेंगे असम की, एक ऐसा राज्य जहां 9 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को परिणाम। लेकिन यह चुनाव सिर्फ जीत हार का नहीं है, ये चुनाव असम की पहचान का है, उसके भविष्य का है। तो आइए हर पहलू से समझते हैं इस बड़े चुनावी संग्राम को। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 9 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में मतदान होगा और मतगणना 4 मई को। विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को समाप्त होना है। 2021 में जहां 3 चरणों में चुनाव हुए थे, वहीं इस बार पूरे राज्य में एक ही दिन मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 31,486 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें 3,716 महिला प्रबंधित बूथ भी हैं। कुल मतदाता हैं 2,49,58,139, जिनमें 1,24,00,000 से अधिक पुरुष और लगभग उतनी ही महिलाएं हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की। पार्टी इस बार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। 2016 में पहली बार, 2021 में दूसरी बार और अब 2026 में। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, बीजेपी 2016 से ही 60 सीटों पर अटकी हुई है। इस बार पार्टी का लक्ष्य है 126 में से 63 सीटें, यानी अकेले बहुमत। लेकिन यह लक्ष्य एक दशक से उससे दूर रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव से पहले 19 बैठे विधायकों के टिकट काट दिए, जिनमें एक कैबिनेट मंत्री, एक पूर्व राज्य अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष शामिल है। ऐसे बड़े फेरबदल से आमतौर पर विरोधी दल को फायदा होता है, लेकिन हिमंता ने खुद हर नाराज नेता से व्यक्तिगत संपर्क कर पार्टी को एकजुट रखा। फिर भी 23 मार्च को कई बैठे विधायकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दी, क्योंकि पार्टी ने पूर्व कांग्रेसी नेताओं को टिकट दिया। सीएम हिमंता और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने खुद मैदान में उतरकर इन्हें मनाया। विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी अब धीरे धीरे कांग्रेस बीजेपी बनती जा रही है, क्योंकि पार्टी में पूर्व कांग्रेसी नेताओं की बड़ी संख्या आ गई है। जिन पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 1990 के दशक से पार्टी बनाई, वे आज खुद को हाशिए पर पा रहे हैं। अब बात करते हैं विपक्ष की। कांग्रेस ने इस बार असम सोन मिलितो मोर्चा के बैनर तले 6 दलों का गठबंधन बनाया है, जिसमें रायजोर दल, असम जातीय परिषद, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल लिबरेशन और एपीएचएलसी शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि यह गठबंधन बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोटों का बिखराव रोकेगा, लेकिन यह गठबंधन शुरू से ही हिचकोले खाता रहा। अखिल गोगाई की रायजोर दल पहले 8 मार्च को सीट बंटवारे के विवाद में गठबंधन छोड़ गई, फिर 19 मार्च को वापस आई। कांग्रेस ने एआईयूडीएफ से गठबंधन से साफ मना कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा, हम एक सांप्रदायिक ताकत को हराने के लिए दूसरी सांप्रदायिक ताकत से हाथ नहीं मिला सकते। कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। 2011 में 78 सीटें, 2016 में 26, 2021 में 29। अब वो फिर से उठने की कोशिश में है। अब आते हैं इस चुनाव के 2 सबसे बड़े चेहरों पर। एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा, जो 2001 से लगातार 5 बार विधायक रहे, पहले कांग्रेस से, फिर बीजेपी से। 2021 में मुख्यमंत्री बने। उनकी चुनावी शैली आक्रामक है। वह विजय संकल्प रैलियों में गौरव गोगोई पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। कभी कहते हैं 7 जन्म में भी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। 27 मार्च को धेमाजी में एक महिला समर्थक ने चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें चूम लिया। वीडियो वायरल हुआ। हिमंता ने इसे जनता का प्यार और आशीर्वाद बताया। विपक्ष ने इसे अनुचित कहा। दूसरी तरफ गौरव गोगोई, सांसद, कांग्रेस के असम प्रदेश अध्यक्ष, वे हिमंता की राजनीति को ध्रुवीकरण की राजनीति बताते हैं और शासन की विफलताओं को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। हाल ही में सिवसगार में एक असमिया अखबार की प्रतियां जलाई गईं। गोगोई ने इसे मीडिया पर सुनियोजित हमला बताया और सीधे सीएम हिमंता को जिम्मेदार ठहराया। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो असम की जनता को सबसे ज्यादा छूते हैं। पहला मुद्दा, अवैध प्रवासन और पहचान की राजनीति। बीजेपी का मुख्य चुनावी नैरेटिव है विदेशी घुसपैठियों से असम की रक्षा। यह दशकों पुरानी असम आंदोलन की विरासत है, जो आज भी राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। सीएम हिमंता की सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर विवाद है। आलोचकों का कहना है कि यह मुख्यतः मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाता है। ईद से पहले गोलपरा के हसीला बील में 566 परिवारों को उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बेदखल किया गया। दूसरा मुद्दा, परिसीमन विवाद। बीजेपी सरकार ने 2023 में परिसीमन का काम किया, जिससे मुस्लिम प्रभावित सीटों की संख्या अनुमानित 41 से घटकर लगभग 26 रह गई। विपक्ष इसे चुनावी कटाई कह रहा है, बीजेपी इसे जनसंख्या के अनुरूप पुनर्संरचना बता रही है। तीसरा मुद्दा, बीजेपी की कल्याण योजनाएं।
बीजेपी का प्रचार अभियान अरुणोदय और स्वनिर्भर नारी जैसी योजनाओं पर केंद्रित है, जो गरीब महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता देती हैं। ये योजनाएं ग्रामीण महिला मतदाताओं में बीजेपी की पकड़ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। चौथा मुद्दा, राज्य का कर्ज और सिंडिकेट राज। विपक्ष राज्य पर बढ़ते कर्ज, सिंडिकेट राज के आरोपों और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर चिंताओं को मुद्दा बना रहा है। पांचवा मुद्दा, बाढ़। बाढ़ असम की सबसे पुरानी और अनसुलझी समस्या है। तमाम सरकारें आई गईं, लेकिन हर साल बाढ़ लाखों लोगों की जिंदगी तबाह करती है। जनता इस मुद्दे पर सभी दलों से जवाब चाहती है। असम में मुस्लिम आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 34% है और यह वोट बेहद निर्णायक रहा है। 2021 में कांग्रेस AIUDF गठबंधन ने इस वोट को एकजुट किया था, लेकिन इस बार AIUDF कमजोर पड़ी है। बीजेपी के हमलों का विरोध न कर पाने के कारण उसकी विश्वसनीयता घटी है। युवा बंगाली मुसलमान अब कांग्रेस या राय जोर दल की तरफ झुक रहे हैं, AIUDF की तरफ नहीं। ये बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अगर मुस्लिम वोट बिखरे तो बीजेपी को सीधा फायदा, अगर एकजुट हुए तो कांग्रेस गठबंधन को। असम में चाय बागान श्रमिकों का प्रभाव 25% से अधिक सीटों पर है। यह एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है जो ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का था। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में इस समुदाय में अपनी पकड़ बनाई है। बोडोलैंड क्षेत्र में अब 15 सीटें हैं, जहां BPF और UPPL का दबदबा है। BPF अब NDA के साथ है, जो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों पर अकेले उतरी है और JMM ने ऊपरी असम में 21 उम्मीदवार उतारे हैं। ये दोनों दल मुख्यतः विपक्षी वोट काटेंगे और बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचा सकते हैं। चुनावी गणित की बात करें तो NDA में बीजेपी के पास 88 और 2 मिलाकर 90 सीटें हैं। साथ में AGP के 26 और BPF के 11 उम्मीदवार। मौजूदा विधानसभा में NDA की ताकत 64 है। कांग्रेस गठबंधन ASM ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। AIUDF 27 सीटों पर अकेली लड़ रही है। TMC 22 और JMM 21 सीटों पर। परिसीमन के बाद मुस्लिम प्रभावित सीटें 41 से घटकर लगभग 26 रह गई हैं। अगर बीजेपी इन सीटों पर स्थानीय वफादारियों को तोड़ पाई तो वो पहली बार अकेले 63 का आंकड़ा छू सकती है। चुनाव प्रचार में बारपेटा मेडिकल कॉलेज का नाम बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, जो पहले और एकमात्र असमिया राष्ट्रपति थे, का नाम कॉलेज से हटा दिया। कांग्रेस ने इसे इतिहास मिटाने की कोशिश बताया। CM हिमंता ने कहा, कॉलेज का नाम जगह के नाम पर है, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं। CM ने अपना संकल्प पत्र, चुनावी घोषणा पत्र जल्द जारी करने की बात कही है, जिसमें 31 प्रतिबद्धताएं होंगी। तो क्या है इस चुनाव का सार? बीजेपी के लिए यह तीसरी बार सत्ता और पहली बार अकेले बहुमत का सपना है। हिमंता का नेतृत्व, कल्याण योजनाएं और कड़ी संगठनात्मक अनुशासन उनकी ताकत है। कांग्रेस के लिए यह वापसी का आखिरी मौका जैसा है। गौरव गोगोई का चेहरा, 6 दलों का गठबंधन और जनता की बीजेपी विरोधी भावनाएं उनकी उम्मीद है, लेकिन असम की जनता से बड़ा कोई विश्लेषक नहीं। 2 करोड़ 49 लाख मतदाता 9 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएंगे। MRI टाइम्स आपको हर अपडेट देता रहेगा, हर रैली से, हर जिले से, हर बूथ से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।